राहुल गांधी की विश्वसनीयता क्या धीरे धीरे खत्म हो रही है? आज बीजेपी ने सवाल उठाया कि वो एलओपी के पद पर रहने लायक नहीं है। बात अब इसकी, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रगों में आज चीन प्रेम है, पाकिस्तान प्रेम है, लेकिन भारत प्रेम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। राहुल गांधी ने ये प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे। साहब कहते हैं कि किसी भी नेता के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे जरूरी होती है। मतलब जो वो कह रहा है उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। शब्द होता है विश्वसनीयता। किसी भी नेता की विश्वसनीयता उसकी सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या राहुल गांधी की विश्वसनीयता पिछले कुछ समय में तेजी से खत्म हो रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सवाल ये कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता विपक्ष के पद की साख को भी इससे क्या चोट पहुंच रही है? बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी अब एलओपी के पद पर रहने लायक रहे नहीं हैं। यह सब क्यों हो रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता अब खत्म हो रही है तेजी से? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी पर अब तक की सबसे कड़ी सख्त टिप्पणी के बाद सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साहब राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर ही सवाल उठा दिए। आपको भरोसा नहीं होगा, यह कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर ही सवाल उठा दिए। कोर्ट ने राहुल गांधी को लगभग लताड़ लगाते हुए उनके 5 साल पहले गलवान संघर्ष पर दिए बयान को लेकर फटकार लगाई। यह वो उनका बयान, भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, ये उन्होंने कहा था, पिट रहे हैं भारतीय सैनिक। कोर्ट ने कहा अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये नहीं कहते। देखिए, भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान संघर्ष याद है आपको? आज से ठीक 5 साल 1 महीना 20 दिन पहले 15 जून 2020 को हुआ था गलवान संघर्ष, जब भारत के मुट्ठी भर सैनिकों ने चीन की सैन्य सुप्रीमेसी का घमंड मिट्टी में मिला दिया था। शहीद कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिकों ने चीन की रेड आर्मी के 200 से ज्यादा सैनिकों को धूल चटाई थी, कई सैनिकों को मार डाला था। पूरे देश में साफ गलवान की गौरव गाथा गाई जा रही थी। हर किसी को भारतीय सेना के शौर्य पर गर्व था, कर्नल संतोष बाबू की शहादत का गम। लेकिन जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ी थी, गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया था, उसके बाद हर किसी ने सेना के पराक्रम को नमन किया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने भारतीय सेना की तारीफ की बजाय चीन की सेना की तारीफ की। भारतीय सेना से सम्मान से सिर झुकाए जाने की बजाय कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिकों की शहादत का अपमान करने वाला एक बयान दिया था। वो मैं बयान सुनाऊंगा आपको। राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2020 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा एक तो कर लिया है। चलिए, वो उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। भारतीय सेना, वहां पर कर्नल संतोष बाबू की शहादत, उसके बाद भारतीय सेना ने गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया। बताया गया कि रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी हमारे सैनिकों ने। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि देखो, भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, चीन के सैनिक हमारी भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। ये वो एक बार बयान में सुना सकते हैं? क्या बयान था, सुनिए, फिर मैं बताऊंगा इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कैसे अब
ये बयान और राहुल गांधी के सीरियल बयान कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। बयान सुनाइए एक बार पहले। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 ये बयान था कि भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं चीनी सैनिक, भारतीय सेना पिट रही है। साहब, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी कड़वी टिप्पणी की जो गांधी परिवार और कांग्रेस को बेहद चुभ रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछ लिया। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पढ़िए आप, राहुल गांधी, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? आपको कहां से पता लगा? क्या सोर्स है आपका? नंबर 2, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके पास? कहां से आपको पता लगा 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तीसरा, आप बिना किसी सबूत के बयान क्यों दे रहे हैं? नंबर 3, आपको जो भी कुछ कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? सोशल मीडिया पोस्ट में आपको ऐसा क्यों कहना पड़ता है? नंबर 4, जब सीमा पार संघर्ष हो तो क्या दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य है? ये साहब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल पूछे, कोई ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है कि बीजेपी ने सवाल पूछ लिए हों। बहुत ही शर्मिंदगी का सबब है एलओपी राहुल गांधी जी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो गया? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि जब सीमा पार संघर्ष हो तो क्या दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य है? एक तरीके से कोर्ट ये भी पूछ रहा है कि भारतीय सेना को क्यों नीचा दिखा रहे हैं साहब, कि हमारी सेना पिट रही है, हमारी सेना पिट रही है। नंबर 5, कोर्ट ने राहुल गांधी पर अब तक की सबसे कड़ी टिप्पणी करते हुए जानते हैं क्या कहा? इसके बाद बीजेपी कह रही है कि ही इज सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड एंटी नेशनल। ये बीजेपी कह रही है राहुल गांधी इज सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड एंटी नेशनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, कह दिया अगर आप सच्चे भारतीय होते ना तो आप ये सब नहीं कहते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहुल गांधी से कि सेना पिट रही है, अगर आप सच्चे भारतीय होते राहुल गांधी तो आप ये सब नहीं कहते। साहब, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी पर यह टिप्पणी की, उनके खिलाफ गलवान मामले में चल रही आपराधिक मानहानि केस को लेकर। हालांकि आपको बता दें ये टिप्पणी मौखिक थी, मौखिक टिप्पणी। इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में अंतरिम रोक लगा दी है, मतलब राहत भी, टिप्पणी भी। इस केस में राहुल गांधी के खिलाफ सबसे पहले लखनऊ की एक अदालत ने समन जारी किया था। उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया गया था कि आप हाजिर हों। दरअसल राहुल गांधी की ओर से जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील हुई तो हाई कोर्ट ने भी क्या कहा था? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना का अपमान करना नहीं है, ये तो हाई कोर्ट ने भी कहा था साहब। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब आर्मी को इंसल्ट करना नहीं होता राहुल गांधी जी। और कोर्ट ने मुकदमा जारी रखने का ऑर्डर दिया था, तब हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट। इसी के बाद समझिएगा राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्हें राहत के साथ साथ फटकार भी मिली, लगभग लताड़ भी आप कह सकते हैं कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ये। अच्छा देखिए, अब आप पढ़िएगा इसको बहुत ध्यान से। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से दलील देते हुए कहा था कि साहब अगर राहुल गांधी प्रेस में छपी ये बातें नहीं कह सकते हैं तो वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते, मतलब बतौर एलओपी वो तो ये सब कहेंगे ना। कोर्ट में जस्टिस दत्ता ने पूछा, आपको जो भी कुछ कहना है संसद में क्यों नहीं कहते हैं? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्यों कहना पड़ता है? इसके बाद कोर्ट ने पूछा, ये आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? राहुल गांधी जी को कैसे पता लगा? कोर्ट ने पूछा, वहां थे क्या? मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं साहब, कोट अनकोट सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, क्या आप वहां थे? आपको कहां से पता लगा 2000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय
मेरे को नहीं याद आज से पहले किसी नेता के लिए इतनी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई हो, जब यह कह दिया गया हो अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे नहीं याद मेरे जहन में इस तरह की टिप्पणी किसी नेता के लिए आज से पहले सुप्रीम कोर्ट ने की हो कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। इसलिए अब बीजेपी कह रही है राहुल गांधी इज सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड एंटी नेशनल। वैसे आपको बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इस पर सिंघवी ने राहुल गांधी को सच्चा भारतीय बताने की कोशिश करते हुए कहा कि यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार डाला गया और ये चिंता का विषय है। यह अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 20 जवानों की शहादत हुई तो 20 जवानों को पीटा गया, मार डाला गया। जिसके बाद जस्टिस दत्ता ने जवाब में पूछा, जब सीमा पार संघर्ष हो तो क्या दोनों पक्षों का हताहत होना नॉर्मल नहीं है, क्या असामान्य है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब सीमा पार संघर्ष हो तो दोनों पक्षों का हताहत होना क्या एबनॉर्मल होता है, असामान्य है? इस पर सिंघवी ने कहा राहुल गांधी केवल उचित जानकारी देने और सूचना के दमन पर चिंता जताने की बात कर रहे थे। लेकिन साहब, सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त रहा। जस्टिस दत्ता ने कहा कि सवाल उठाने के लिए एक उचित मंच मौजूद है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता अपनी टिप्पणियों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते थे। भारतीय सेना पिट रही है, चीनी सैनिक भारतीय सेना को पीट रहे हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि शिकायत केवल सवाल उठाने के लिए उन्हें परेशान करने का एक प्रयास मात्र है, जो एक विपक्षी नेता का कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है। साहब, लेकिन मतलब आप समझिए, कांग्रेस कोर्ट में भी ये दलील दे रही थी कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही कहा। मतलब आप समझिए कि ये बताता है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है और सेना के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी का कर्तव्य है। सेना पिट रही है, यह कहना राहुल गांधी जी का क्या कर्तव्य है? चीन का गुणगान करना कि चीन की सेना हमारे सैनिकों को पीट रही है, यह शायद राहुल गांधी जी का कर्तव्य हो। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने गलत कहा। भारतीय सेना जो है चीन को पीट सकती है। उनको कहना चाहिए था ना कि भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों के छक्के छोड़ा दिए, गर्दन तोड़ पराक्रम, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, ये कर दिया, कर्नल संतोष बाबू की शहादत को नमन। कुछ नहीं। कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद आज बीजेपी ये कहने का मौका बीजेपी को मिल गया है कि राहुल गांधी को हर उस व्यक्ति, नेता और देश पर विश्वास है जो भारत के खिलाफ बातें करता हो, भले ही वो चीन हो, पाकिस्तान हो या ट्रंप हो। सुनिए। यहाँ दिल्ली में बैठ करके 2000 किलोमीटर ले गया, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, बिना मतलब का बात करता है। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के ज़मीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश के छवि का नुकसान होते हैं। आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे, जो भी देश हित में, जनहित में है वो एलओपी के पद पर रहने लायक भी नहीं है। ये बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। राहुल गांधी एलओपी के पद पर रहने लायक नहीं है, ये कह रही है बीजेपी। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भी तो नहीं लायबिलिटी बन गए हैं? क्योंकि कभी कभी राहुल गांधी के बयान का बचाव करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे उन्होंने अभी चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी दे दी थी कि ढूंढ कर रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। अभी इस पर हो गया, अभी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बता दिया। तब कांग्रेस के नेता बेचारे इधर उधर ताक रहे, क्या जवाब दे? तब राजीव शुक्ला, कार्तिक, सब ने बोला नहीं साहब, इकोनॉमी हमारी डेड नहीं है। अभी दिवंगत अरुण जेटली जी के लिए उन्होंने झूठ फैलाया। उनके बेटे ने पकड़ा कि साहब फार्म बिल आने से पहले उनके पिता का तो निधन हो गया था, झूठ तो मत। बहुत मामले हैं, बहुत लंबी लिस्ट है साहब। जब वो खुद कांग्रेस के लिए लायबिलिटी बने शायद। लेकिन कोर्ट ने, मैं एक काम करता हूं, अभी तो कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट ने कब कब आड़े हाथों लिया वो अब सुनिए। कोर्ट ने, सिर्फ वहीं तक की बात करूंगा,
अब तक राहुल गांधी 2 मामलों में अदालत से बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। बिना शर्त उनको माफी मांगनी पड़ी, कोर्ट से 2 बार माफी, जबकि 2 मामलों में कोर्ट ने राहुल गांधी को तीखी फटकार लगाई है 2 बार। मैं एक एक करके सारे आपको गिनाऊंगा। राहुल गांधी के मामलों में कोर्ट ने लगभग हर बार, जब मैंने रिसर्च की, एक कॉमन टिप्पणी रही है। एक कॉमन, कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के बीच लकीर खींचते हुए बार बार कहा। किस किस के बीच में लकीर खींची, दोबारा से सुनिए। अभिव्यक्ति की आजादी ठीक है, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में लकीर खींचते हुए कोर्ट ने बार बार कहा कि बयानबाजी की स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। आप बोलिए जो आपको बोलना है, बट बी रिस्पॉन्सिबल। अब सुनिए कब कब। ऐसी ही विवादित बयानबाजी के चक्कर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ गया था। हम आपको राहुल गांधी के ऐसे 6 बयान बताने जा रहे हैं। जब मामला कोर्ट में पहुंचा, राहुल गांधी जी ने या तो माफी मांग ली या उनको कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। सबसे पहला मामला अप्रैल 2019, राहुल गांधी जी ने, 2 मामले पढ़िएगा, राहुल गांधी जी ने रफाल डील में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं थोड़ी ना बोला चौकीदार चोर है। इस मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया और भविष्य में ऐसी सावधानी से बयान देने के लिए चेताया भी था। दूसरा मामला अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने भगोड़े नीरव मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर होते हैं। सदस्यता चली गई, 2 साल की सजा, उनकी संसद सदस्यता चली गई, फिर माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा स्थगित कर दी थी। तीसरा मामला ये वाला हो गया। तीसरा, राहुल गांधी जी ने अभी दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था, वही जो मैंने आपको बताया कि भारतीय सेना मतलब पिट रही है, चीनी सैनिक पीट रहे हैं, इस पर आज ही कोर्ट ने कहा, पढ़िए, राहुल गांधी अगर सच्चे भारतीय होते ना तो ऐसा नहीं कहते। चौथा, बहुत सारे हैं, मैं तो 6 बोले कि 6 पर रुक जाए, बड़े लंबे आ गए थे लिस्ट। राहुल गांधी जी ने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक और दावा किया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है। 2000 वर्ग किलोमीटर। कोर्ट ने राहुल गांधी जी से पूछ लिया कि बिना किसी सबूत के आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। 5वां मामला, राहुल गांधी जी ने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर, सर्वेंट, पता नहीं क्या क्या बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए पढ़िए क्या कहा था, पढ़िए, वार्निंग दी थी, अगर अगली बार ऐसा बयान दिया तो सुओ मोटो कार्रवाई हो सकती है। सुओ मोटो। एक और है, बड़े लंबे लिस्ट है साहब, कहीं तो रुकना पड़ेगा। छठा सवाल, छठा मामला, राहुल गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार। फिर भिवंडी कोर्ट तक मामला पहुंचा, राहुल गांधी वहां पहुंचे। अभी जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगभग फटकार लगाते हुए कहा कि आप इस तरह से पूरे संगठन को दोषी नहीं ठहरा सकते। साहब मतलब आप समझिए, यानी कि कोर्ट बार बार उन्हें जिम्मेदार राजनीति का पाठ पढ़ा चुके हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी जी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अब जो कहा है ना कि अगर सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा नहीं बोलते, ये शायद एक्सट्रीम है। राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान अभी भी दे रहे हैं जिससे उनकी विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी खतरे में नहीं, बहुत तेजी से खत्म हो रही है। इसके बावजूद कांग्रेस कह रही है कि राहुल तो मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सुनिए आप। वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं, तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस ना पहुंचाए। कि ये सब जो डिस है अभी केस है ना, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है इसको देखना पड़ेगा। दूसरे इसमें आप एक तथ्य भूल जाते हैं, वो क्या बोले हो तो आपने कहा, लेकिन उन्होंने स्टे भी तो कर दिया, स्टे भी तो किया, तो सुप्रीम कोर्ट को सोच के स्टे किया होगा ना, है ना। तो ये आप तो जानिए ना। और राहुल जी तो यही कह रहे हैं सरकार से कि बताओ कि भाई क्या स्थिति क्या है। लेकिन साहब बहुत सारे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भी लायबिलिटी बन गए हैं। राहुल गांधी के उन विवादित बयानों के बारे में बताया जिसमें कोर्ट ने फैक्ट चेक किया कि गलत बोल रहे हैं राहुल जी, मत बोलिए ऐसा, फटकार लगाई, माफी मांगी। मैं आपको राहुल गांधी के उन बयानों के बारे में बताता हूं जिसने कांग्रेस को थोड़ा असहज कर दिया। क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए बचाना मुश्किल हो गया। राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले भारत की इकोनॉमी को डेड, भारत की इकोनॉमी डेड, भारत की इकोनॉमी डेड,
कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए कह रहे नहीं साहब इकोनॉमी डेट नहीं है। राजीव शुक्ला, कार्ति चिदम्बरम, मैं बयान नहीं सुना रहा हूं आपको, शशि थरूर सब कह रहे क्या मतलब। अभी इसी महीने राहुल ने बीजेपी के दिवंगत सम्मानित अरुण जेटली जी का जिक्र करते हुए कहा था कि अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था फार्म लॉज को लेकर। रोहन जेटली सामने आए, झूठ मत बोलो साहब, मेरे तो पिताजी का निधन हो गया था, उसके बाद आए थे फार्म लॉज। चुनाव आयोग को धमकाया था ना, चुनाव आयोग कि छोड़ेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ कर पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, वी आर कमिंग आफ्टर यू। चुनाव आयोग को धमकाया, चुनाव आयोग बोला रोज रोज की धमकी देना बंद करें। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है जवाब देना। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कर्नाटक चुनाव में चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए वोट चोरी की। इसी ने फैक्ट चेक किया, खंडन किया। कई बार इस तरह के मामले हो चुके हैं कि राहुल गांधी के बयान कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा करते नजर आ रहे हैं। सुनिए। संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है। कई प्रेस वार्ताओं में हमने दिखाई है, ये तस्वीर है, पार्टी टू पार्टी एमओयू करते हैं राहुल गांधी चीन की पार्टी से। और आज ऐसा लग रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा, भारतीय नागरिकों को ये नहीं बताते कि इस करार में क्या है। यकीनन इस करार में राहुल गांधी ने ये